मेरा नाम महेंद्र फौजी है। महेंद्र फौजी जी, तो आपसे हम एक सवाल करेंगे। जिस तरीके से ये चंद्रशेखर आजाद जी लगातार बहुजन जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, उसी बीच में एक बागेश्वर धाम के जो है कि धीरेन्द्र शास्त्री जी वो अपना हिंदू राष्ट्र बनने की यात्रा निकाल रहे हैं, तो इसमें क्या हो सकता है? हिंदू राष्ट्र बनेगा या बहुजन समाज का जो है कि आपका सिस्टम रहेगा? जो बागेश्वर बाबा हिंदू राष्ट्र का सपना देख रहे हैं, ये मरते दम तक जो है कभी भी इनका पूरा नहीं हो पाएगा। बहुत बहुत कि आपके बारे में अभी जानकारी मैंने ली थी, तो क्या आप एक इंडियन आर्मी में पोस्टेड थे, वहाँ से अपनी ड्यूटी पूरी करके आपने भीम आर्मी क्यों ज्वाइन की? जो है जिस प्रकार से हमने कार्य देखा चंद्रशेखर रावण भैया जी का, और जो वो सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, खासकर बहुजन समाज के लिए वो रात दिन कहीं भी कोई भी पीड़ित व्यक्ति होता है या माता बहनें होती हैं हमारी, तुरंत तत्पर से अपनी टीम को भेजते हैं। जहां नहीं पहुंच पाते हैं वहां वीडियो कॉल से उनको दिलासा देते हैं, न्याय दिलाने का काम करते हैं। तो हमने देखा कि एक ऐसी पार्टी जो हर वर्ग के साथ में खड़ी हुई है और चंद्रशेखर रावण हर जगह पहुंचते हैं, न्याय दिलाते हैं, तो हमने कोशिश किया कि अब भारतीय सेना का जहां तक इंडियन आर्मी की सेवा करी, अब भीम आर्मी में रहकर लोगों की समाज की सेवा करेंगे। जैसा कि इस मिशन को राजनीतिक लाभ उठाया और मिशन को बर्बाद किया। अभी लखनऊ में जो रैली की, बड़ी रैली की, उस रैली में उन्होंने 15 मिनट भाजपा की जमकर बुराई की, लेकिन उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती जी को एक बार भी मनीषा वाल्मीकि याद नहीं आई, और पेट्रोल से लाया हरिओम वाल्मीकि याद नहीं आई, और दीपू यादव जो झांसी उसको गोली मारी उसकी याद नहीं आई, और हमारे देश के सबसे बड़े सीजीआई गवई साहब उससे जूता फेंका गया एक मनवादी जातवादी वकील के द्वारा, उनको मायावती जी को याद नहीं आई। तो क्या बहन जी ये भूल गई हैं कि हमारे समाज पर अत्याचार हो रहा है, और जो सरकार और उन सरकार के बैठे नेता लोग वो दलाल हमारे समाज पर अत्याचार कर रहे हैं, और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री इस समाज की वोट से बनी हुई है और वो उस सरकार की तारीफ 15 मिनट कर रही है। तो मैं कहता हूं कि हम जिसे मैंने इस उत्तर प्रदेश का मुखिया बनाया वो आज हमारी नहीं रही, वो दलितों की पूर्व मुख्यमंत्री हो गई है, वो दलितों की देवी, दलितों नहीं मनवादियों की हो गई है, मनवादियों गोद में जाके बैठ गई है। तो मैं साथियों में फिर कहूंगा, देखिए अगर चंद्रशेखर भी, जिसके लिए हम आज इस भीड़ में आए हैं, अगर चंद्रशेखर हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं, हमारे बहुजनों के साथ अगर देते हैं, तो ये युवा पीढ़ी उनके साथ तन मन धन से खड़ी। अगर चंद्रशेखर ने मायावती जी की तरह भी ऐसा कार्य किया, तो जिस प्रकार से मायावती को अर्श से फर्श में गिरा के दिया, चंद्रशेखर को अर्श से फर्श गिराते देर नहीं लगेगी। क्योंकि मैं बात बिल्कुल सच कहता हूँ, सही सत्य कहता हूँ, क्योंकि जब भी हमारे समाज को, दलितों और पिछड़ों को वोट के नाम पर सिर्फ उनका वोट लूटा गया है, उनके वोट के लूट के लोग प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और सांसद विधायक बने। जैसे वोट उनका ले लेते हैं, उसके बाद धन्ना सेठ, दलाल, गुलामों की लगातार एंट्री हो जाती है। तो मैं कहूँगा, क्योंकि हमारे लोग सत्य बोलना चाहते नहीं और पब्लिक सत्य सुनना नहीं चाहती है। तो साथियों, जय भीम, जय संविधान, जय जोहार। और और भी साथी मौजूद हैं। जो अभी भाई साहब ने कहा कि मायावती जी अभी जो 9 अक्टूबर को जो है कि लखनऊ में जो मीटिंग की है, उसमें जो है कि बहुजनों की जो मसीहा कहने जाने वाली मायावती जी, वो एक बार भी बहुजन समाज की कई हत्या और कई मामलों पर आवाज नहीं उठाई, लगातार भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट करते। कहाँ तक ये चीजें सही है? देखो बहन जी का क्या मसला है, उन्होंने जो सत्ता अपनी चलाई है उसमें ज्यादातर मनवादियों को स्थान दिया है। बहुजन समाज ने जो मानवर काशीराम जी के साथ में संघर्ष किया और उनको साइड में कर दिया, तो उनका नतीजा उनको अब मिल रहा है। अब उनको लग रहा है, क्या लग रहा है कि चंद्रशेखर आजाद जी जिस तरीके से एक बार मायावती जी उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे भारत के अंदर अपना नाम रोशन किया, क्या उसी तरीके चंद्रशेखर आजाद जी को भी युवा लोग प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति मतलब जो एक मुख्यमंत्री बनाएंगे? जी जरूर। कल ये निर्धारित हो जाएगा हरदोई की धरती से कि 2027 का सीएम कौन होगा, हमारे चंद्रशेखर भाई ही होंगे। और हमारे साथ दादा खड़े हैं, क्या नाम है आपका? हमारा नाम हरी शरण आजाद। आज आप हरदोई किस लिए आए? हम लोग आए हैं इस ग्राउंड में देखने, और हमारे भाई एडवोकेट चंद्रशेखर जी आ रहे हैं, और उसके लिए हम लोग सभी लोग मेहनत कर रहे हैं और भारी से भारी संख्या में आएंगे, और उनको 2027 में मुख्यमंत्री का चेहरा हम लोग देखना चाहते हैं और बनाएंगे। 2027 का चुनाव बहुत जो है कि नजदीक आ चुका है। क्या आप जनपद हरदोई की राजनीति में कुछ बदलाव ला पाएंगे? भैया देखिए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार गौतम है। जनपद हरदोई की राजनीति, जहाँ से लोग राजनीति करना सीखते हैं, क्या लगता है कि आप यहाँ की राजनीति में कुछ बदलाव कर पाएंगे? देखिए, ये कहने की बात नहीं है। और रही बात बदलाव की, ये कल जो हरदोई में मनुवादी सत्ताधारी जो लोग बैठे हैं ना, कल के आज से ही उनके पेट में जो है खाना नहीं पचेगा, और जैसे ही हमारे
माननीय बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर जी जो आएंगे, कल आगमन हो रहा है। और ये कहने की चीज नहीं है कि आप भी जैसे कि देख रहे होंगे, और यहाँ की जो जनता है गांव-गांव में जो भीम आर्मी टीम ज्यादा करके जो मेहनत कर रही है, क्योंकि जनता के अंदर ये देखा गया है, नई युवा पीढ़ी जितनी भी है, जैसे कि अभी एक सवाल हुआ था बहन जी को लेकर के, मैं भी कहना चाहता हूँ कि देखिए बहन जी ने चार बार हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार में रही हैं, और जो है रही बात, उन्होंने जिस तरीके से आज वो नीचे गई हैं, तो आज वो मतलब उनको दर्द हो रहा है कि अपने पदाधिकारियों से कह रहे हैं कि मतलब हम नीचे क्यों गए। मैं उस बात पे एक बहुत जो है बात करना चाहूंगा। देखिए सर, बात ये है कि जिस टाइम पर जब तक 1585 की बहन जी ने जब तक लड़ाई लड़ी है, बहन जी सत्ता में रही हैं और उनकी ताकत भी रही है। जब से उन्होंने मनवादियों को अपनी कुर्सी पे बिठाया, मनवादियों को ताकत उन्होंने उनकी सत्ता में दे दी, जब से बहन जी को नीचे जो है मनवादियों ने नहीं गिराया है। और हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर जी जो हैं, उनका कहना है कि मनवादियों से लड़ो, मनवादियों के साथ समझौता मत करो। और मैं इसी बात को लेकर के मैं अपनी समाज से, अपनी जनता से, भारत देश से कहना चाहूंगा कि जब तक हम लोग एक ताकत नहीं बनाएंगे, मनवादियों को मतलब जो है अलग नहीं रखेंगे और मनवादियों को बीच में लाए, तो चंद्रशेखर भी आगे बढ़ नहीं पाएंगे। मैं इस मीडिया के माध्यम से मैं अपने बड़े भाई चंद्रशेखर जी के लिए भी कहना चाहूंगा कि जब तक हम लोग बिल्कुल भी मनवादियों जितने भी लोग हैं, हम लोग इनको मिलाने का काम नहीं करेंगे। और मनवादियों को रही बात है कि जब से भीम आर्मी जब से भारत में और विश्व में मतलब मान के चले सभी जिलों में जो है भीम आर्मी है, अगर कहीं पर कोई अत्याचार होता है, कहीं पर किसी के साथ शोषण होता है, तो भीम आर्मी ही आज के टाइम पर अगर किसी की मदद करने जाती है, किसी के जो है न्याय दिलाने जाती है, तो आज भीम आर्मी जाती है। अगर बहुजन समाज पार्टी के लोगों को फोन करो तो बहुजन समाज के लोग कहते हैं कि मैं सत्ता में नहीं हूँ। अरे मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ कि आप अगर सत्ता में नहीं है, आप लोगों से मदद मांगी जाती है सत्ता में नहीं, जब तक आप सत्ता में आएंगे जब तक तो हमारी ये जनता मार दी जाएगी। इसीलिए हम लोग चंद्रशेखर भाई के साथ हैं, और मत जब तक सांस है अपने अंदर तब तक चंद्रशेखर भाई का साथ देंगे, और 2027 में चंद्रशेखर भाई को उत्तर प्रदेश का सीएम भी बनाएंगे। जय भीम।